सुप्रभात छात्रों, एक बार वापस स्वागत है आपका। कक्षा 9वीं विषय हिंदी व्याकरण में शब्द भेद में विशेषण के बारे में हम लोग अधिक जानकारी ले रहे हैं। हम लोगों ने पिछले पाठ में देखा था कि विशेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। उसमें जो पहला जो प्रकार है गुणवाचक विशेषण, उसके बारे में हम लोग अधिक जानकारी लेंगे। प्रकार के बारे में जानकारी लेने से पहले या भेद के बारे में जानकारी लेने से पहले उसकी व्याख्या देखना आवश्यक होता है, तो उसकी व्याख्या पहले देखेंगे। लेकिन हम इस बार हमेशा की तरह पहले व्याख्या नहीं देखेंगे, पहले हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो कुछ उदाहरण है। ये वाक्य, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको इस वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, सर्वनाम शब्द कौन सा है, और उस संज्ञा शब्द की क्या विशेषता है, और सर्वनाम शब्द की विशेषता जो बताने वाले शब्द है उनको अधोरेखांकित किया गया है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक से सुनना भी है आप लोगों को। वो है, पहला वाक्य है, सेठ रतनलाल एक अच्छा और भला व्यक्ति है। यहाँ पे इस पहले वाक्य में अच्छा और भला ये दो विशेषण आ जाते हैं। ठीक है, शहर में उसके अच्छे और चरित्रवान मित्र है। अभी पहला सेठ रतनलाल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, उसके बाद सेठ रतनलाल के बारे में अधिक जानकारी। यहाँ पे शहर में उसके क्या आ गया, विशेषण। अभी उस विशेषण की विशेषता क्या है, सर्वनाम की विशेषता देखिए। उसके मतलब सर्वनाम है, सर्वनाम का विशेषण क्या है, अच्छे और चरित्रवान मित्र है। ठीक है, ध्यान से सुनिए वाक्य, उसके बाद उसका विश्लेषण होगा। उसे सभी दयालु और ईमानदार व्यक्ति मानते हैं। उसे मतलब सेठ रतनलाल को, ये भी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। विशेषता देखिए, दयालु और ईमानदार, उसे सभी दयालु और ईमानदार व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा वाक्य है, उसका सफेद रंग का घर, उसका, उसके, उसे, उसका, तीनों भी क्या है, सर्वनाम है, उसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पे सेठ रतनलाल संज्ञा है, ध्यान में रखिए, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। उसके बाद उसका सफेद रंग का घर, सफेद रंग का घर, सफेद रंग का शानदार घर दूर से ही दिखाई देता है। उसका सफेद रंग का, रंग सफेद, सफेद रंग, शानदार घर, शानदार घर, सफेद रंग, शानदार घर दूर से ही दिखाई देता है। पांचवा वाक्य है, उसका नौकर बंटी लालची और आलसी व्यक्ति है। उसका नौकर कौन है, बंटी। बंटी यहाँ पे क्या आ गई, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। नौकर ये और एक संज्ञा आ गई, लेकिन यहाँ पे हम लोग नौकर के बारे में नहीं, बंटी के बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग यहाँ पे विशेषता देख रहे हैं, लालची और आलसी व्यक्ति है। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद इसका विश्लेषण यह होगा कि गुणवाचक विशेषण की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, अभी देखिए इसका विश्लेषण यहाँ पे होगा। इन सभी अधोरेखांकित किए गए शब्द, यानी इन वाक्यों में जो भी अधोरेखांकित किए गए शब्द है, जैसे कि अच्छा, भला, अच्छे, चरित्रवान, दयालु, ईमानदार, सफेद रंग, शानदार, आलसी, लालची, ये जो शब्द यहाँ पे प्रयुक्त किए गए हैं, सभी अधोरेखांकित किए गए शब्द अपने अपने विशेष्यों के गुण दोषों का बोध करा रहे हैं। अपने अपने विशेष्यों का, विशेष्य क्या है, सेठ रतनलाल एक ही विशेष है अपना, और यहाँ पे अंत में वहां पे उसके नौकर के बारे में और उसके मित्रों के बारे में, किधर है उसके मित्र, शहर में उसके अच्छे और चरित्रवान मित्र है। सेठ रतनलाल, उसके मित्र और उसके नौकर, ये क्या है, विशेष्य है। विशेषों के गुण दोषों का बोध करा रहे। अतएव जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण दोष, रूप रंग आदि का बोध कराता है, उसे क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। कैसे, सेठ रतनलाल जो व्यक्ति है वो कैसा है, वो अच्छा है। वो व्यक्ति जो है सेठ रतनलाल, जो एक संज्ञा है, वो अच्छा है और भला भी है। उसके बारे में सर्वनाम के माध्यम से यहाँ पे दिखाया है, उसे सभी, उसे मतलब सेठ रतनलाल को सभी दयालु और ईमानदार व्यक्ति मानते हैं। दयालु, ईमानदार, ये व्यक्ति की विशेषता है। अभी विशेषता मतलब क्या होता है, विशेषता मतलब सिर्फ गुण ही नहीं होते, अवगुण भी विशेषता में ही आते हैं। जैसे हम लोगों ने इस पांचवें वाक्य में देखा है, पांचवें वाक्य में क्या देखा है, उसका नौकर बंटी लालची और आलसी व्यक्ति है। अभी यहाँ पे गुण और दोष दोनों भी यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, उसकी व्याख्या में गुण दोषों का बोध कराते हैं। गुण दोषों का बोध मतलब विशेषण है, उस व्यक्ति की ये विशेषता है कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो गोरा है, वो काला है। यहाँ पे गुणवाचक, गुण मतलब उस व्यक्ति की विशेषता ही आएगी, फिर उसमें अवगुण भी होंगे और सद्गुण भी होंगे। उसमें ईमानदारी, चरित्रवान, दयालु ये भी होगा, और उसमें आलसी, लालचीपना भी होगा।
तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण मतलब क्या, ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे गुणवाचक विशेषण। विशेषण का पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण यहाँ पे संपन्न होता है। ठीक है, अगले प्रकार के बारे में हम लोग अगले पीरियड में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।